बच्चों, let's read this question. The question says, which of the following compound give four monochloro structural products on monochlorination? Option are given to us. Okay? Now, the key concept that has been used here is monochlorination. ठीक है, मोनोक्लोरिनेशन से हम लोग क्या समझते हैं? कोई भी अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड है हमारे पास, उस पे हम क्लोरीन और एच म्यू डालें, ठीक है, तो हमारे पास सब्स्टिट्यूशन हो जाता है एच का क्लोरीन से, ठीक है। दिस हैपेंस बाय फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, ठीक ना। एक और एग्जांपल लेते हैं हम लोग इसका। सपोज हमारे पास कुछ ऐसा सिस्टम है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? तो बोलते हैं 2 मिथाइल प्रोपेन, ठीक। और इसका हम लोगों ने क्लोरीनेशन कराया, तो अगर हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ कार्बन होंगे, तो हर टाइप ऑफ कार्बन से हमारे पास एक मोनोक्लोरिनेटेड प्रोडक्ट आएगा, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट कार्बन है, ठीक, नंबर 1 का कार्बन है ये एक प्राइमरी कार्बन है, ठीक है। इसके एक तरफ CH3 जुड़ा हुआ है और बाकी 3 साइड्स इसकी हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, ठीक। हाँ, ये एक तरह का कार्बन है। ये हमारा सेकेंड तरह का कार्बन है, क्योंकि इसके तीनों तरफ, ठीक है, मिथाइल ग्रुप्स है और एक तरफ इसका H है, ठीक। अगले कार्बन को देखते हैं। अगले कार्बन को जब हम लोग देखते हैं तो हमें देखने को मिलता है इट इज सिमिलर टू द फर्स्ट कार्बन, क्योंकि ये एक तरफ CH3 वाले ग्रुप से जुड़ा हुआ है और दूसरी तरफ हमारा सारे हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है, ठीक है। और ये वाला कार्बन भी हमारे पास वाले कार्बन की तरह है। तो यहाँ पे हमारे पास दो डिफरेंट कार्बन है, तो दो डिफरेंट कार्बन के होने की वजह से हमारे पास दो डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनेंगे। पहला सब्स्टिट्यूशन अगर हमारे फर्स्ट वाले कार्बन पे होगा तो हमारे पास ये प्रोडक्ट आएगा, और दूसरा सब्स्टिट्यूशन हमारे सेकेंड वाले कार्बन पे होगा तो हमारे पास ये प्रोडक्ट आएगा, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। ना, हमसे क्या पूछा है? हमसे हमारे क्वेश्चन में पूछा है कि कौन सा ऐसा कंपाउंड होगा जो हमें 4 मोनोक्लोरो प्रोडक्ट देगा, ठीक है। इसका मतलब ये कि इस कंपाउंड में 4 डिफरेंट कार्बन होने चाहिए, 4 डिफरेंट कार्बन सेंटर्स होंगे, तो ही हमारे पास 4 मोनोक्लोरो प्रोडक्ट्स बनेंगे, ठीक है। ठीक, चलिए देखते हैं हमारा फर्स्ट ऑप्शन क्या है। फर्स्ट ऑप्शन हमारा कुछ ऐसा है, ठीक। इसमें देखते हैं कितने तरफ के हमारे पास कार्बन है, ठीक है। अगर हमारे पास कोई ऐसा कार्बन है जिसपे हाइड्रोजन नहीं है तो वहां पे सब्स्टिट्यूशन नहीं है, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन तो बेसिकली हाइड्रोजन का होता है ना। हाँ, देखते हैं ये वाला कार्बन जो है हमारा, वो हमारा प्राइमरी कार्बन है, इस पर आराम से सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा हमारा, ठीक है ना। ये दूसरा मिथाइल कार्बन जो है हमारा, वो सिमिलर है फर्स्ट वाले की तरह, इसलिए उसको काउंट नहीं करेंगे। फिर आगे बढ़े इस वाले सेंटर पे, इस वाले सेंटर पे हमारे पास कोई H नहीं है तो इसलिए वहां पे सब्स्टिट्यूशन नहीं होगा। फिर आगे बढ़े दूसरे कार्बन पे, ठीक। ये वाला कार्बन एक तरफ से CH3 होल्ड वाइज से जुड़ा हुआ है, एक तरफ से CH2 से जुड़ा हुआ है, इस वजह से इसको काउंट कर लेंगे। हाँ, नेक्स्ट कार्बन देखते हैं। नेक्स्ट कार्बन एक तरफ से CH2 से जुड़ा हुआ है, एक तरफ से वही CH3 होल्ड वाइज से जुड़ा हुआ है, इस वजह से इसको काउंट नहीं करेंगे क्योंकि ये हमारे सेकेंड वाले कार्बन जैसा है। फिर अगला कार्बन देखते हैं हम लोग। अगला कार्बन जो है हमारा, वो हमारा, उसके पास तो कोई एच नहीं है, इसलिए वहां पे सब्स्टिट्यूशन नहीं होगा। फिर हमारे जो मिथाइल ग्रुप्स है उसको देखते हैं, ठीक। जो हमारे मिथाइल ग्रुप्स है, ठीक, हमारे मिथाइल ग्रुप्स है, ये हमारे सिमिलर हो जाएंगे जो हमारे फर्स्ट वाला कार्बन है उसकी तरह, इसलिए उसको काउंट नहीं करेंगे ना। आगे बढ़े, ये वाले कार्बन पे ये एक तरफ वही CH3 और वाई से जुड़ा हुआ है
और दूसरी तरफ CH2 से, ये हमारा सिमिलर हो जाएगा सेकंड वाले कार्बन की तरह। फिर और आगे बढ़े हम लोग और आगे देखते हैं जो कार्बन प्रेजेंट है वो हमारे सेकंड वाले कार्बन से ये जैसा है, क्योंकि एक तरफ वो CH3 और ट्वाइस से जुड़ा हुआ है, दूसरी तरफ हमारा CH2 से जुड़ा हुआ है। तो इस कंपाउंड में हमारे पास देर आर ओनली टू डिफरेंट कार्बन सेंटर्स। ठीक, वहाँ पे दो ही डिफरेंट कार्बन सेंटर्स है हमारे पास। ठीक है, यानी अगर इस कंपाउंड का अगर क्लोरीनेशन होगा तो हमारे पास सिर्फ दो प्रोडक्ट्स आएंगे। वो क्या होंगे, चलिए देख लेते हैं। ठीक, अगर इसका क्लोरीनेशन किया हम लोगों ने तो हमारे पास पहला प्रोडक्ट आएगा ये। जो हमारे पहले प्रोडक्ट आएगा वो उसमें हमारे फर्स्ट वाले कार्बन पे सब्स्टिट्यूशन होगा क्लोरीन का, और जो हमारा दूसरा प्रोडक्ट आएगा उसमें हमारे सेकेंड वाले कार्बन पे क्लोरीन का सब्स्टिट्यूशन होगा। ठीक है, तो हमारा जो सेकंड ऑप्शन है वो क्या है, हमारा सेकंड ऑप्शन जो है वो कुछ ऐसा है, CH3 and CH3। हाँ, इसमें क्या है, देखिए ये हमारा फर्स्ट कार्बन हो गया, प्राइमरी कार्बन है। ठीक, फिर आगे बढ़े तो हमारे पास ये कार्बन सेंटर आया। ये कार्बन सेंटर एक तरफ CH3 से और दो तरफ CH2 से और एक तरफ हाइड्रोजन से, तो ये हमारा काउंट हो जाएगा सेकंड कार्बन। फिर हम आगे बढ़ते हैं, फिर हमारा थर्ड कार्बन सेंटर आया। ये हमारा एक तरफ CH3 वाले कार्बन से, दूसरी तरफ CH2 से और बाकी हाइड्रोजन से, तो इसको भी काउंट कर लेंगे, ये हमारा थर्ड कार्बन हो गया ना। फिर इसके आगे बढ़े हम लोग, जब इसके आगे बढ़े तो हम लोग देखते हैं कि ये जो कार्बन है ये एक तरफ वही CH3 से, दो एक तरफ CH2 से और दो हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसको काउंट नहीं करेंगे क्योंकि हमारे थर्ड वाले कार्बन जैसा है। फिर आगे बढ़े, ये वाला कार्बन हमारे सेकंड वाले कार्बन के जैसा है, क्योंकि एक तरफ वो CH3 से जुड़ा हुआ है, एक तरफ H से और बाकी CH2 ग्रुप से। ठीक, फिर हमारा मिथाइल वाला जो कार्बन है वो सिमिलर है हमारे फर्स्ट वाले कार्बन के, इस वजह से उसको काउंट नहीं करेंगे। फिर हमारे नेक्स्ट कार्बन को देखा हमने, वो हमारा थर्ड वाले कार्बन के जैसा है, क्योंकि एक तरफ वो CH3 वाले ग्रुप से जुड़ा हुआ है, एक तरफ CH2 से और बाकी हाइड्रोजन से। फिर हमारे आगे बढ़ते हैं, फिर हमारे अगला वाला जो कार्बन है वो हमारे फिर से थर्ड वाले कार्बन के जैसा है, क्योंकि एक तरफ वो CH3 से, दूसरी तरफ CH2 से और बाकी हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है। इस वजह से इसमें हमारे पास थ्री डिफरेंट कार्बन सेंटर्स है। इस वजह से हमारे पास तीन डिफरेंट प्रोडक्ट्स आएंगे। ठीक, बस तीन डिफरेंट प्रोडक्ट आएंगे। पहला आएगा हमारे पास, अगर हम इसका क्लोरीनेशन करें तो पहला आएगा हमारे पास ऐसा, जो हमारे फर्स्ट वाले कार्बन पे सब्स्टिट्यूशन देगा। फिर दूसरा आएगा जो हमारे सेकंड वाले कार्बन पे सब्स्टिट्यूशन देगा। तीसरा आएगा वो हमारे थर्ड वाले कार्बन पे सब्स्टिट्यूशन देगा। हाँ, आई होप दिस इज क्लियर टू यू। हाँ, नेक्स्ट देखते हैं ना, नेक्स्ट ऑप्शन कुछ ऐसा है। ठीक, इसमें देखते हैं हमारे पास कितने डिफरेंट कार्बन सेंटर्स है। सी, हमारा पहला कार्बन तो वही मिथाइल वाला कार्बन हो गया, हमारा दूसरा कार्बन जिसमें मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है वो हो गया, हमारा तीसरा कार्बन वो हो गया जो दोनों मिथाइल्स के बीच में है। ठीक, हमारा चौथा कार्बन कौन सा हो गया, ये वाला सेंटर पे अगर हम लोग मूव किए तो देखते हैं एक तरफ तो ये CH3 से जुड़ा हुआ है और बाकी दो तरफ CH2 से। ठीक, तो ये वाला ऑलमोस्ट हमारे सेकंड वाले कार्बन के सिमिलर है, इस वजह से इसको काउंट नहीं करेंगे। ये मिथाइल हमारे फर्स्ट वाले कार्बन की तरह सिमिलर है, इस वजह से उसको काउंट नहीं करेंगे। नो, अगर आगे बढ़े हम लोग, आगे बढ़े तो हमारे पास ये वाला कार्बन सेंटर है, एक तरफ CH3 से जुड़ा हुआ है और दूसरी तरफ हमारा CH2 से जुड़ा हुआ है, तो इस वाले कार्बन को काउंट कर लेंगे, हमारे पास चौथा कार्बन हो गया। फिर आगे बढ़े हम लोग, जब हम और आगे बढ़े ये वाले कार्बन सेंटर को देखते हैं। ये वाला जो कार्बन सेंटर है एक तरफ CH2 से, दूसरी तरफ CH2 से। ठीक,
तो इस वाले कार्बन सेंटर को भी हम लोग काउंट करेंगे, ठीक ना। हमारे आगे बढ़े और तो हमारे पास ये कार्बन सेंटर है। ये कार्बन सेंटर एक तरफ CH3 से, एक तरफ CH2 से जुड़ा हुआ है। तो ये हमारा कुछ ना हमारे फोर्थ वाले कार्बन के जैसा है, इस वजह से इसको काउंट नहीं करेंगे, ठीक है। तो इस वाले ऑप्शन से हमारे पास कितने प्रोडक्ट्स आएंगे? हमारे पास आएंगे 5 प्रोडक्ट्स, ठीक है। इस वाले हमारे कंपाउंड से हमारे पास कितने मोनोक्लोरिनेटेड प्रोडक्ट्स आएंगे? आएंगे हमारे पास 5 मोनोक्लोरिनेटेड प्रोडक्ट्स, क्योंकि इसमें 5 डिफरेंट कार्बन सेंटर्स प्रेजेंट है, ठीक है। इसके प्रोडक्ट्स क्या क्या हो जाएंगे? इसके प्रोडक्ट्स हो जाएंगे कुछ ऐसे। पहला हमारे फर्स्ट कार्बन पे, पहला सब्स्टिट्यूशन का होगा हमारे फर्स्ट कार्बन पे, CH2Cl। फिर हमारे दूसरे वाले कार्बन पे, फिर हमारे तीसरे वाले कार्बन पे, फिर हमारे चौथे वाले कार्बन पे, फिर हमारे पांचवें वाले कार्बन पे। You have understood this। हमारा लास्ट ऑप्शन क्या है? हमारा लास्ट ऑप्शन है ऐसा। इसमें देखते हैं हमारे पास कितने कार्बन सेंटर्स होंगे। सी, ये हमारा फर्स्ट कार्बन हो जाएगा, ये हमारा सेकंड कार्बन हो जाएगा, ठीक। फिर अगले कार्बन पे अगर हम लोग मूव करते हैं तो इस ये एक तरफ किस CH3 वाले ग्रुप से जुड़ा हुआ है, एक तरफ CH3 से जुड़ा हुआ है, ठीक है। और एक तरफ CH2 से जुड़ा हुआ है। तो इस ये हमारे सेकंड वाले कार्बन जैसा होने ये मेथल ग्रुप हमारे फर्स्ट वाले के जैसा हो जाएगा, ठीक। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग ये वाले सेंटर पे जब आगे गए तो एक तरफ CH3 है और दूसरी तरफ हमारा CH2 है। इस वजह से ये डिफरेंट कार्बन है, तो इस वजह से इसको काउंट करेंगे तो हमारा थर्ड कार्बन हो जाएगा। फिर हमारे आगे वाले कार्बन पे बढ़ते हैं। आगे वाला कार्बन दो CH2 ग्रुप से घिरा हुआ है दोनों साइड से, तो इस वजह से ये डिफरेंट है, इस वजह से इसको काउंट कर लेंगे, हमारा चौथा कार्बन हो गया। जो हमारा अगला वाला कार्बन सेंटर है वो एक तरफ CH2 से, दूसरी तरफ से CH2 से, ये हमारे सिमिलर हो जाएगा हम वाले कार्बन के जैसे, इस वजह से इसको काउंट नहीं करेंगे। फिर हम लोग का अगला कार्बन सेंटर देखते हैं। अगला कार्बन सेंटर जो है उसमें एक तरफ CH3 से और एक तरफ CH2 से है, तो ये हमारे थर्ड वाले कार्बन के जैसा है, इस वजह से इसको काउंट नहीं करेंगे। तो इस वाले ऑप्शन में हमारे पास बस 4 डिफरेंट कार्बन सेंटर्स हैं, देख 4 डिफरेंट कार्बन सेंटर्स। तो हमारे पास जो मोनोक्लोरिनेटेड प्रोडक्ट्स आएंगे इसमें वो भी 4 प्रोडक्ट्स आएंगे हमारे पास। तो वो 4 क्या क्या होंगे देख लेते हैं। ये हमारा रिएक्टेंट था और इसका अगर मोनोक्लोरिनेशन हुआ तो हमारे पास क्या क्या आ जाएगा? पहला हमारे फर्स्ट वाले कार्बन पे CH2Cl, ठीक। फिर हमारे दूसरे वाले कार्बन पे, फिर हमारे तीसरे वाले कार्बन पे, फिर हमारे चौथे वाले कार्बन, ठीक। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो हमसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि 4 मोनोक्लोरो प्रोडक्ट्स इसके आएंगे, ठीक है। तो 4 मोनोक्लोरो प्रोडक्ट हमारे ऑप्शन डी में होंगे, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।